Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is going to be lecture number 5 from unit 3, that is programming fundamentals. And the topic we're going to cover in this lecture is the continuation of lecture 4, in which we talked about Python libraries, and the topic index number in your textbook is 3.5. In the previous lecture, we have talked about example number A, and the agenda of today's lecture is to cover example number B and example C. So first of all, we will learn about example C. Example number C is, we do have a very simple example. This basically the first two statements हैं, we have already learned about that in our previous lecture. And जो next two statements हैं वो इंशाल्लाह हम डिटेल में learn करेंगे, समझाऊंगी आपको. छोटी सी बात है, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी पाइथन. अच्छा, ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, इसमें ये है इंपोर्ट डेट टाइप. बहुत आसान है. इंपोर्ट कीवर्ड है जो कि कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को ये बताता है कि इंटरप्रेटर ने या कंपाइलर ने करना क्या है. ठीक है, तो इंपोर्ट का कीवर्ड ये बताएगा इंटरप्रेटर को या कंपाइलर को कि आपने इंपोर्ट करनी है. क्या इंपोर्ट करना है? नेक्स्ट जो है वो डे टाइम मीन्स, डे टाइम यहाँ पे मॉड्यूल नेम है, तो ये मॉड्यूल नेम, ये जो मॉड्यूल है ये इंपोर्ट करना है इनटू योर पाइथन फाइल. दैट्स वेरी सिंपल. मूविंग नेक्स्ट, वी आर हैविंग अनदर स्टेटमेंट. इसमें जो फर्स्ट डे टाइम है ये आपके पास मॉड्यूल नेम है. ठीक है, नेक्स्ट जो डॉट डेट टाइम है, नेक्स्ट जो डे टाइम है इट्स अ क्लास नेम, और जो नाउ है वो आपके पास क्लास मेथड है. आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता, कोई मसला नहीं है. इतनी सी बात समझ लें कि मॉड्यूल एक पाइथन की कोई फाइल होगी, ठीक है, जिसको दैट्स अ सेपरेट मॉड्यूल. उसको हमने कहा है कि ये डेट टाइम का मॉड्यूल है. ठीक है, उस पाइथन की फाइल के अंदर क्लास होगी डेट टाइम के नाम से, और उस क्लास के अंदर जो है वो एक मेथड होगा, एक फंक्शन होगा नाउ का. अब फंक्शंस क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, क्लास क्या होती है, इंशाल्लाह दीज आर द एडवांस टॉपिक्स. वी विल डेफिनेटली लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स इन आवर कमिंग लेक्चर्स इंशाल्लाह. आपको समझना बस इतना सा है कि इसमें ये 3 पार्ट्स हैं. ठीक है, तो जब भी ये फंक्शन कॉल, एंड वाला नाउ वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो इट विल रिटर्न यू दिस आउटपुट. आपके पास ये आउटपुट आ जाएगी. क्या आउटपुट आएगी आपके पास? आपके पास जो करंट डेट होगी और जो आपका करंट टाइम आ रहा होगा मिली सेकेंड्स में, ये आउटपुट जो है ये आपको मिल जाएगी आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात. मूविंग नेक्स्ट, अब ये जो है इसकी स्टेटमेंट तो आपको पता है. यहाँ पे ये जो एक्स है दैट इज़ अ डे टाइम ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये आपने याद रखना है. अब ये ऑब्जेक्ट क्या है नहीं मैं डिटेल में पढ़ा रही, बिकॉज पाइथन जो है दैट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या मैंने आपको स्टार्ट में बताया था. अब क्यों ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है? बिकॉज इसमें ऑब्जेक्ट्स का, क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है. क्यों यूज़ करते हैं? जस्ट होल्ड ऑन, फॉर द टाइम बीइंग होल्ड ऑन. Inshallah, we will definitely learn these in detail in our coming lectures. So ये जो date time का object है, इसमें आपने क्या कर दिया, x equals to ये, इसका मतलब इस date time object में अब वो ये जो previously हमने output देखी थी, ये सारी की सारी hold हो रही होगी किसमें, x में. आप ये समझ लें कि x जो object है, date time object, उसमें ये सारे का सारा data पड़ा हुआ है. ठीक है, store है. अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अगर एक और स्टेटमेंट हमने प्रीवियसली लेक्चर में भी देखी थी, अगर आप प्रिंट एक्स करते हैं तो एक्स में क्या पड़ा हुआ था, एक्स में वो करंट डेट और करंट टाइम टिल मिली सेकेंड्स वो पड़ा हुआ था. ठीक है, अब आप प्रिंट एक्स करेंगे तो इसका मतलब है कि इस डेट टाइम ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा पड़ा है उसको प्रिंट कर दो. तो आपके पास प्रिंट होके क्या आएगा, यहाँ पे ये जो प्रिंट है ये आपके पास फंक्शन है, और जो एक्स है वो आपके पास डे टाइम ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे स्टेटमेंट को, तो ये आउटपुट आपके पास प्रिंट होके आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगी. क्लियर? अभी हम इंशाल्लाह इसी एग्जाम्पल का इंशाल्लाह हम डेमो भी देखेंगे. अच्छा, अब वो तो प्रिंट हो गया, लेकिन अगर आप ये करते हो कि प्रिंट एक्स डॉट ईयर, ठीक है, अब x क्या था, x हमारे पास डे टाइम का ऑब्जेक्ट था. ऑब्जेक्ट डॉट ईयर आप करेंगे तो वो आपके पास इस पूरी डाटा में से सिंपल ईयर का जो है वो डाटा वो एक्सट्रैक्ट करेगा और वही आपको शो करके दिखा देगा. अब देखें यहाँ पे ईयर जो है दैट इज़ 2025, और 01 जो है वो मंथ है, और -16 जो है वो आपके पास डे है. ठीक है, तो x डॉट ईयर जब आप करेंगे तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, 2025. ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रिंट फंक्शन है
प्रिंट फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा, जब वो एक्स डॉट ईयर करेगा तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी 2025. दैट्स इट. ठीक है, इट वॉज वेरी सिंपल. मूविंग नेक्स्ट, यहाँ पे अब एक नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वो ये है कि प्रिंट एक्स डॉट एस टी आर एफ टाइम, और आगे ब्रैकेट्स में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है परसेंटेज ए. ठीक है, आप पाइथन का ये जो एस टी आर एफ टाइम फंक्शन है, ये क्या करता है, फंक्शन है या मेथड है, एक ही बात है, इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने. ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम फंक्शंस को मेथड्स भी कहते हैं. बेसिकली क्लास में जो फंक्शंस होते हैं उनको हम क्लास मेथड्स भी कहते हैं. तो ये जो मेथड है, ये जो फंक्शन है, इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग डेट टाइम यूजिंग ईदर डेट आर टाइम आर डेट टाइम ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो अब हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए जो है वो डेट हम रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रिंग फॉर्म में. किस तरह से कैसे होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ. अगर आपके एग्जाम में कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है अबाउट दिस मेथड, अबाउट दिस फंक्शन, सो आप उसमें इसकी डेफिनेशन में ये जो लाइन है ये आप उसके आंसर में मेंशन कर सकते हैं. सो ये जो लाइन है, आई हैव टेकन दिस फ्रॉम द गूगल. ओके, ये आपके बुक में नहीं है बेसिकली. सो मूविंग नेक्स्ट, वी हैव द एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस स्टेटमेंट. ओके, अब यहाँ पे आपकी बुक में जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है वो ये है कि सेकंड एग्जाम्पल की तो हम बात ही नहीं कर रहे. वी वर टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल नंबर सी. सो इसको पढ़ लेते हैं ओवरऑल. सेकंड एग्जाम्पल इन फिग 3.9b शोज हाउ टू एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम द टेबल. ठीक है, अगर आपके पास फुल डेट है तो आप ईयर कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, डेट टाइम ऑब्जेक्ट डॉट ईयर. ठीक है, डे टाइम ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया था, एक्स, तो क्या करेंगे, एक्स डॉट ईयर करेंगे तो आपके पास ईयर आ जाएगा डेट से. आप एक्स डॉट मंथ करेंगे तो आपके पास मंथ आ जाएगा. अब एक्स डॉट डे करेंगे तो आपके पास जो है वो डे आ जाएगा. ठीक है, दैट वाज वेरी सिंपल. Line 4 is of special consideration which uses strf time function and formats according to the argument. The strf time function takes the previous example's output and treats it as a string. तो यहाँ पे वो क्या करेगा, इसको as a string treat करेगा. This way, based on the argument, the function is able to extract the particular output. In the figure 3.9c, the argument percentage a returns the day. Similarly, percentage b returns the name of the month only. अच्छा, ये अब आपके MCQs में आ सकते हैं कि परसेंटेज a क्या रिटर्न करता है, वो डे रिटर्न करता है. परसेंटेज b क्या रिटर्न करेगा, वो मंथ रिटर्न करेगा. अब यहाँ पे भी इसको आप देखिएगा कि जो परसेंटेज कैपिटल बी है वो आपको फुल मंथ का नेम रिटर्न करेगा, फॉर एग्जांपल अगस्त. ठीक है, लेकिन अगर आप परसेंटेज स्मॉल बी लिखेंगे तो वो AUG, उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपको शॉर्ट वर्जन उसकी जो है वो शो करेगा. ठीक है, फुल वर्जन शो नहीं होगी आपके पास. ओके, मूविंग नेक्स्ट, वी आर हैविंग अनदर एग्जाम्पल. दैट वाज एग्जाम्पल नंबर बी. एग्जाम्पल नंबर बी में क्या है, बहुत सिंपल सी है. अब इसमें कोई नई बात नहीं होगी, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ऑल दिस. अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है आपकी बुक में. आपके बुक वाले ने यहाँ पे जो मेंशन किया है, उसने सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है डॉट नाउ, और नाउ के बाद ब्रैकेट्स के अंदर उसने आर्ग्यूमेंट मेंशन किया है. तो आप ये नहीं कर सकते. ठीक है, आप ये कर सकते हैं, डॉट नाउ करेंगे तो आप उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे, वो खुद ही एक्सट्रैक्ट करेगा. ठीक है, और या फिर आप इसको इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, x इक्वल्स डेट टाइम डॉट डेट टाइम, एंड यहाँ पे आप उसको आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं. आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कॉलेज में टीचर्स ने ये एग्जाम्पल नंबर बी जो है वो किस तरह से करवाई है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कॉलेज में. और यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसको हम इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग में भी प्रैक्टिस करेंगे. देन यू गाइज विल लर्न कि यस व्हाट्स द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस एग्जाम्पल. और नाउ में बेसिकली आप जो करंट होता है, करंट जो डेट होती है वो खुद ही एक्सट्रैक्ट करता है, उसमें आप हार्ड कोटेड जो है वो डेट मेंशन नहीं करते. ठीक है, इसके बाद नीचे जो प्रिंट की स्टेटमेंट है, दैट्स वेरी सिंपल कि वो परसेंटेज बी है तो वो सिंपल जो है यहाँ पे चूँकि 2018, 6 है तो 6 कौन सा मंथ होता है, जून, तो आपको जून रिटर्न कर देगा.
ठीक है. So that's very simple. And moving next, we are having I think we are having the demo about all these examples. So coding practice demo है. इंशाल्लाह उसको देखते हैं कि किस तरह से जो है वो एग्जाम्पल्स एग्जीक्यूट हो रही हैं. आई होप आप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा. इन केस ऑफ एनी कॉन्टैक्ट, इन केस ऑफ एनी क्यूरी, you guys may contact us through my contact number. And in case of any query, you may drop your words in the comment section. Or in case of any positive feedback, you guys may email me through my email address. So चलते हैं हम अपने डेमो की तरफ. डेमो में देखें सबसे पहले यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ये W3 स्कूल की है. बहुत सिंपल है और यहाँ पे इन्होंने आपको फैसिलिटी दी है कि आप यहाँ पे इवन अपने मोबाइल के थ्रू भी यहाँ पे कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं पाइथन से रिलेटेड. तो पाइथन का मैंने यहाँ पे ये जो आपको वाइट नज़र आ रहा है ये आप यहाँ पे आप जो है वो कोडिंग परफॉर्म करेंगे और जो ब्लैक स्क्रीन है वहाँ पे आपको आउटपुट शो होगी. अब यहाँ पे जो प्रिंट की कमांड मैंने यहाँ पे मेंशन किया, प्रिंट आगे ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा. मैंने अभी लिखा है मैथ कॉम जंकी, तो वो मेरा जो है वो प्रिंट हो गया. अब हम अपनी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, इम्पोर्ट डेट टाइम. तो मैंने डेट टाइम का जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे इम्पोर्ट करवा दिया. मूविंग नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे डेट टाइम जो कि हमारा मॉड्यूल नेम था. डॉट डेट टाइम, इट वाज द क्लास नेम. डॉट नाउ, और नाउ जो है वो हमारे पास क्लास मेथड था. ठीक है. और ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट क्या जब एग्जीक्यूट होगी तो ये रिटर्न करेगी हमें करंट डेट एंड करंट टाइम टिल मिली सेकेंड्स. एंड उसके बाद क्या किया, एक्स इक्वल्स करके हमने एक्स क्या चीज़ है, एक्स यहाँ पे डेट टाइम ऑब्जेक्ट है. ठीक है. तो ये सारे का सारा डाटा कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में. तो ऑब्जेक्ट वाज होल्डिंग द करंट डेट एंड करंट टाइम. अब नीचे हमने क्या किया, प्रिंट एक्स मीन्स जो x है वो आपके पास डे टाइम ऑब्जेक्ट है और इस डे टाइम ऑब्जेक्ट को आपने प्रिंट करवा दिया. नाउ वी डू हैव टू प्रिंट स्टेटमेंट्स ऑन क्लिकिंग द रन बटन वी हैव द आउटपुट. और आउटपुट में आपको ऊपर करंट डेट एंड करंट टाइम शो हो रहा है और जो लास्ट में जो है वो मैथ कॉम जॉन्की. अब अगर मैथ कॉम जॉन्की मैं नीचे से कट करके अगर मैं टॉप पे पेस्ट कर देती हूँ, अब देखें प्रिंट मैथ जॉन्की टॉप पे है और प्रिंट एक्स नीचे है, तो अब क्या होगा, डेट नीचे प्रिंट हो जाएगी और मैथ कॉम जॉन्की जो है वो टॉप पे प्रिंट होगा. ठीक है. सो दैट वाज सिंपल. जो प्रिंट की स्टेटमेंट टॉप पे है वो सबसे पहले प्रिंट होगी सीक्वेंस वाइज. ठीक है. सो दैट्स वेरी सिंपल. मूविंग नेक्स्ट वी आर हैविंग एन अदर एग्जाम्पल. अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पे क्या किया कि अगर हमने यहाँ पे प्रिंट किया प्रिंट एक्स डॉट ईयर, तो उसने देखें क्या प्रिंट कर दिया 2025. इसी तरह अब अगर यहाँ पे मैंने प्रिंट किया एक्स डॉट मंथ, तो अब मेरे पास ईयर और मंथ ये देखें यहाँ पे आउटपुट में. अब देखिए टॉप पे क्या है, मैथ कॉम जंकी, उसके बाद प्रिंट एक्स. तो एक्स जो है ऑब्जेक्ट, उसमें उस ऑब्जेक्ट में फुल डेट भी है, टाइम भी है, वो मेंशन हो रहा है. नीचे एक्स डॉट ईयर किया है तो सिंपल प्रिंट होगा ईयर, और एक्स डॉट मंथ करेंगे तो सिंपल वन प्रिंट होगा, दैट इज़ जनवरी. सो अब अगर नेक्स्ट अगर हम इसको ट्राई करें, अब एक्स डॉट डे करें, तो आप मुझे बताएं क्या होगा. एग्जैक्टली जो करंट डेट वहाँ पे मेंशन हो रही होगी वो भी. अब मेरे पास तो बेसिकली ये आ रहा है. अब जब आप ट्राई करेंगे तो आप जिस दिन कोडिंग करेंगे उस दिन की जो करंट डेट होगा और जिस टाइम पे कोडिंग कर रहे होंगे आप, वही करंट टाइम जो है वो आपको शो हो रहा होगा. ठीक है. आपको ये आउटपुट नहीं शो होगी जो कि एग्जाम्पल में है. तो ये जो तीन स्टेटमेंट्स हैं, एक्स डॉट ईयर, एक्स डॉट मंथ, एक्स डॉट डे, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये तीन जो आउटपुट्स हैं 2025, 1 एंड 18, ये आपके पास एज आउटपुट आ रहा है. तो ये हम क्यों सीख रहे हैं, हम इसलिए सीख रहे हैं कि जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको कहीं प्रोग्रामिंग में अगर ज़रूरत पड़ेगी ईयर की, मंथ की या करंट डेट एंड करंट टाइम कहीं पे भी कराने की, यूज़ करने की या मेंशन करने की, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं. और अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने प्रिंट में स्टार्टिंग में इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया करंट ईयर इज़, उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, देन कॉमा, देन आगे किया एक्स डॉट ईयर. अब देखें ये अगर मैं रन करती हूँ इस प्रोग्राम को,
तो आप देखें क्या आउटपुट आएगी, करंट ईयर इज़ और आगे वो 2025। इसका ये है अगर आपने कोई मैसेज प्रिंट करवाना है तो आप उसको हमेशा प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, ठीक है। अब यही अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास लिखा हुआ आए करंट ईयर इज़ 2025, अब मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास नीचे भी क्या लिखा हुआ आए कि करंट मंथ इज़, तो आप यहाँ पे इसको जो है वो यहाँ पे लिखें करंट मंथ इज़, तो वो जब आप इसको क्लिक करेंगे, अच्छा अब यहाँ पे आपको ये एरर देगा। ये आपको क्यों एरर देगा, तो मुझे तो एक एरर नज़र आ रहा है, विल सी कि आप में से कौन कौन इसको फिगर आउट करेगा। ओ गॉड यस, कहीं पे भी थोड़ा सा आ जाए तो वो आपको इस तरह से एरर देता है। अब यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि प्रिंट की जो स्टेटमेंट है वहाँ पे एरर है, ये मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या एरर है, और वो कह रहा है सिंटेक्स एरर है, एक इनवैलिड सिंटेक्स है। किस तरह से, ये यहाँ पे कॉमा मिसिंग था, जब मैंने कॉमा यहाँ पे दोबारा से डाला देन रन किया तो आप देखिए हमारे पास एग्जैक्ट जो आउटपुट है वो आ जाएगी कि करंट ईयर इज़ 2025, करंट मंथ इज़ 1 एंड द करंट डे इज़ 18, ठीक है। बिकॉज अभी जो मैंने ये कोड एग्जीक्यूट किया है उसमें 18 जनवरी 2025 को मैंने ये कोड एग्जीक्यूट किया। सो इट वाज वेरी सिंपल। ये आपके पास वेबसाइट है W3 स्कूल की about all the Python concepts. Must learn about this a website that's very simple. Now we will talk about the function that was strf time, ठीक है। अब उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से, अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, इंपोर्ट किया हमने मॉड्यूल अगेन से डेट टाइम ऑब्जेक्ट में हमारा करंट टाइम एंड डेट जो है वो होल्ड किए हुए है ऑब्जेक्ट। अब आप क्या करेंगे, प्रिंट x डॉट ईयर, तो उसमें ईयर आ गया। अब आप क्या कर रहे हैं, x डॉट strf टाइम, और देखें कैपिटल A किया था तो सैटरडे कंप्लीट आ रहा था, अब आपने इसको स्मॉल a कर दिया है तो आपके पास सिंपल सैट प्रिंट होके आएगा, ठीक है। दैट इज़ द शॉर्ट वर्जन। अगर कैपिटल A लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सैटरडे, दैट इज़ द फुल वर्जन। दैट्स वेरी सिंपल। नाउ कुछ और इसमें हम कर लेते हैं। यस, थोड़ा सा इसको मैंने हाईलाइट कर लिया ताकि वो अच्छे से विजिबल हो आप लोगों को स्क्रीन पे। सो मूविंग नेक्स्ट, यहाँ पे ये देखें, अब मैंने क्या किया, प्रिंट x डॉट strf टाइम इन्वर्टेड कॉमास परसेंटेज b, तो परसेंटेज b में क्या हो रहा है कि फुल वर्जन जनवरी जो है वो आपको प्रिंट होगा। और अगर मैं इसी कैपिटल B से स्मॉल b कर देती हूँ तो सिंपल जैन जो है JAN, दैट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ जनवरी, वो प्रिंट होगा। सो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम्स में भी डिफरेंट एग्जांपल्स आ सकती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप करंट जो है डेट उसमें से मंथ जो है वो प्रिंट करके दिखाएं, तो दैट इज़ वेरी सिंपल। आप सिंपल क्या करेंगे, आपको ये याद रखना है कि जो कैपिटल A या स्मॉल a होता है दैट इज़ फॉर द ईयर, कैपिटल B एंड स्मॉल b जो होता है दैट इज़ फॉर द प्रिंटिंग ऑफ मंथ। इसी तरह आपके पास फर्दर और भी होते हैं, वो आपके उसमें हैं इंशाल्लाह, बुक में टेबल मेंशन है जो कि मैंने अपने लेक्चर्स में प्रीवियसली भी मेंशन किया है। आप वहाँ से भी जो है वो फर्दर प्रैक्टिसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दैट वाज, ये हमने प्रीवियसली कवर किया था जो कि मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इसको जब आप कम्प्लीटली रन करेंगे सो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ आउटपुट। आई होप इस एग्जाम्पल में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपको समझ आ गए होंगे। हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, प्रिंट एक्स करके करंट डेट एंड टाइम ले रहे थे, और प्रिंट अगर एक्स डॉट ईयर करेंगे तो आपके पास ईयर आ जाएगा, एक्स डॉट मंथ करेंगे तो मंथ आ जाएगा, एक्स डॉट डे करेंगे तो करंट डे आ जाएगा। इसी तरह परसेंटेज A मतलब strf टाइम परसेंटेज A, strf टाइम परसेंटेज B करके आप स्पेसिफिक जो डाटा है वो भी फेच कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे यहाँ पे एरर किस लिए आ रहा था जी, यस, यहाँ पे ये मैं आपको मेंशन करती चलूँ, ये आपको मेंशन, ये एग्जांपल नंबर आई थिंक B है। यस, दिस वाज द एग्जांपल नंबर B जो आपकी बुक में है। अब इसको मैंने रन किया है तो ये आपको एरर दे रहा है। वो ये कह रहा है कि नाउ जो है इट टेक्स एट मोस्ट 1 आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, सो दैट्स रॉन्ग, ठीक है। तो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है उसमें मिस्टेक है। इसका मतलब ये है जब मिस्टेक है
तो उसकी मैंने करेक्शन भी आपको बताई है। तो अब आप यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ से मैं इसको नाउ के मेथड को रिमूव कर दूँगी, ठीक है, और इसको आप आर्ग्यूमेंट डेट टाइम क्लास का आर्ग्यूमेंट दें, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे क्लास कंस्ट्रक्टर है। अब क्लास कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अब आपको आइडिया नहीं है कि वो क्या होता है, छोड़ दें, इंशाल्लाह वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट इन आवर कमिंग लेक्चर्स। तो यहाँ पे इस एग्जांपल नंबर बी को आप इस तरह से जब रन करेंगे और जब प्रिंट एक्स करेंगे, देन यू विल गेट द आउटपुट एंड द करेक्ट आउटपुट। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे अगर फर्दर हम इसको देखें, उसी एग्ज़ाम्पल को मैंने फ़र्दर नीचे क्या किया, वही प्रीवियसली जो हमने एग्जीक्यूट किया था STRF टाइम के अकॉर्डिंगली, वो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, x डॉट ईयर कर दिया, तो इट वाज गिविंग यू वेरी करेक्ट रिजल्ट्स। अब यहाँ पे क्या है कि पहले तो हम नाउ करके कर रहे थे ना, तो नाउ करके कर रहे थे तो हमारे पास उसी तरह से जो करंट डेट है उसके अकॉर्डिंगली डाटा आ रहा था। अब यहाँ पे आपने डेट क्रिएट की है, ख़ुद से डेट उसको मेंशन की है, तो जब आप डेट उसको दे रहे थे तो वो फिर उसी के अकॉर्डिंगली उसने आपको शो किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर फ्रॉम एग्जाम्पल बी एंड एग्जाम्पल सी। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। यहाँ पे सिंपल मैं ये अच्छा, यहाँ पे भी एरर आएगा। अब एरर क्यों आएगा आप मुझे बताएं। यस, एरर इसलिए आया है बिकॉज हमने इनवैलिड सिंटेक्स है। इनवैलिड सिंटेक्स क्या है, ऊपर उसने बताया कि यहाँ पे जो है वो आपने ब्रैकेट्स नहीं डाली। यस, स्टार्टिंग ब्रैकेट मिसिंग थी। अब जो है वो आपके पास करेक्ट आउटपुट आएगी। सो मैंने जस्ट प्रिंट किया, हैप्पी कोडिंग एंड्स हियर फॉर टुडे एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। पाइथन बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी। सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सबसे ईजी जो है दैट इज़ द पाइथन। आप जिस जिस तरह से खेलते जाएंगे, मैंने स्माइलिंग इमोजी इसमें जो है वो ऐड ऑन की है, तो वो आपको आउटपुट में भी उसी तरह से जो है वो मिल गई है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. In case of any question, you guys may contact me and must drop your positive feedback, either positive or negative or any comment. You guys may drop the feedback in the comment section. Okay, so यहाँ पे ये वेबसाइट है और ये पाइथन STRF टाइम था। इस वेबसाइट से बेसिकली मैंने ये वो मेंशन किया, और ये सारी की सारी एग्जांपल है, ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके। So this was all about from today's topic. Inshallah, stay tuned. We'll see you in the next lecture, inshallah.